हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम प्रीपोजिशन द्वारा जो रिलेशन व्यक्त होता है उसकी चर्चा करेंगे। यानी कि आज का टॉपिक है रिलेशन एक्सप्रेस्ड बाय प्रीपोजिशन। आपको जैसा कि पता होगा कि यह डायरेक्शन, टाइम और प्लेस में प्रयोग होता है। ये तो ठीक है हाँ कि तीन मुख्य रूप से स्थान इसके होते हैं, जैसे डायरेक्शन के लिए, भाव के लिए प्रीपोजिशन लगाते हैं, टाइम के लिए, प्लेस के लिए। लेकिन ऐसे बहुत सी स्थितियां भी हैं जहां की प्रीपोजिशन लगाते हैं, उन्हीं की चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो देखेंगे बारी बारी से। पहला जैसे डायरेक्शन है, दिशा के लिए टू, अप और फ्रॉम प्रीपोजिशन आता है और इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे ही वेंट टू स्कूल दिशा दिखा रहा है, या ही वेंट अप द हिल, ये भी दिशा दिखा रहा है। अब दूसरा जैसे टाइम आता है, टाइम के लिए बहुत से प्रीपोजिशन है, जैसे बाई है, इन है, ऑन, फ्रॉम, टू, बिफोर, आफ्टर, एट, फॉर, सिंस, और इनका बड़ा मतलब स्कोप महत्व है और इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं जो टाइम को ही दर्शाएंगे। ही वॉज बोर्न इन मार्च, या फिर हम कह सकते हैं ही वॉक अप 7 o'clock। दोनों ही देखो टाइम के पहले इसका प्रयोग हुआ है, ऑन का प्रयोग भी हुआ है या फिर इन का प्रयोग भी हुआ है। ही वॉक अप एट 7 o'clock, ही वॉक अप एट 7 o'clock। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका आता है प्लेस। प्लेस में देखो क्या आता है कि इन, अंडर, ऑन, आउट ऑफ, टू, फ्रॉम, बिफोर, अक्रॉस, इनटू, टू, बहुत से इसमें भी आते हैं। जिसकी की एग्जाम्पल होता है ही इज स्टैंडिंग एट द गेट, स्थान दिखा रहा है एट के लिए। पुट द बुक ऑन द टेबल, स्थान के लिए बता रहा है कि टेबल पर रख दो भाई। इसी प्रकार से वह खड़ा हुआ है, यानी कि गेट पर खड़ा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ स्थान के लिए इसका प्रयोग हुआ है। अब देखते हैं चौथा पॉइंट आपका जो आता है एजेंसी, यानी कि माध्यम के लिए। माध्यम के लिए बाई आता है, थ्रू आता है और विद भी आता है। जैसे कि आई ट्रेवल्ड बाई कार, माध्यम बता दिए कार के द्वारा। सेंड द लेटर बाई पोस्ट, माध्यम बता दिया कि भाई पत्र को कहाँ, पोस्ट द्वारा, डाक द्वारा भेजो। इसी प्रकार से पांचवा पॉइंट आपका था मैनर, कार्यविधि। कार्यविधि के लिए विदाउट, विद और बाई का प्रयोग होता है और इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, है ना, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, कार्य विधि बता रहा है। और ही सॉल्व द क्वेश्चन या प्रॉब्लम इजिली, उसने समस्या को बड़े आसानी से हल कर दी, या कार्य विधि हो गई, बड़े आसानी से हो गया। नेक्स्ट आपका 6 पॉइंट आता है कॉज या पर्पज के लिए। इसमें फॉर और ऑफ आता है और इसके लिए जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि ही डिड इट फॉर यू योर गुड, सॉरी, he did it for your good, या फिर हम कह सकते हैं the patient died of cancer, है ना। तो ये दोनों ही क्या कॉज या पर्पज का बताते हैं, यानी उद्देश्य या कारण बताते हैं। 7 पॉइंट पर देखते हैं तो सोर्स या ओरिजिन या इन्फ्रेंस आता है, यानी स्रोत होगा या उद्गम होगा या निष्कर्ष होगा। इसके लिए केवल एक ही प्रीपोजिशन आपका आता है फ्रॉम, जैसे कि ही डिफर्स फ्रॉम हिज फादर, यानी कि अलग है। ही इज ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ, वह जन्म से ही अंधा है। स्रोत बता दिया, निष्कर्ष बता दिया, उद्गम बता दिया। ऐसे स्थान के लिए आप फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है मेजर्स या रेट, ये भी आप जानते होंगे दर। इसके लिए 2 प्रीपोजिशन आते हैं महत्वपूर्ण रूप से, बाई और एट। और जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं, आई वॉट ऑरेंजेज बाई किलो, मैंने ऑरेंजेज यानी कि किलो के हिसाब से खरीदे हैं। और इट इज 5 o'clock बाई माई वॉच, यानी कि मेरी घड़ी में कितना बजा हुआ है, 5, या कोई भी चीज बता दी 5 बजा हुआ है ना। तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि यह मेजर और रेट के हिसाब से भी इसका प्रयोग होता है। और अब लास्ट जो आता है कंट्रास्ट और कंसेशन, यानी विरोध या छूट। इसके लिए आफ्टर आता है, फॉर आता है या विद का प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं, फॉर ऑल हिज इनकम, फॉर ऑल हिज इनकम, फॉर लगा हुआ है, ध्यान रखिए। ही इज नॉट सेटिस्फाइड, और संतुष्ट नहीं अपनी इनकम यानी आय के बावजूद वो क्या नहीं है, संतुष्ट नहीं है। इसी प्रकार से आफ्टर ऑल हिज हार्ड वर्क, अपने कठिन परिश्रम के बाद भी, ही में स्टिल फेल, वह में अभी भी क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। तो यह क्या बताया उसने, विरोध बताया, है ना। परिश्रम करेगा तो क्या पास होना चाहिए, लेकिन फिर भी
फेल हो रहा है, और अगर मान लो आय अच्छी है तो संतुष्ट होना चाहिए, फिर भी संतुष्ट नहीं है। तो आपने देखा कि रिलेशन एक्सप्रेस बाय प्रीपोजिशन के थ्रू की कौन कौन से भावों को प्रीपोजिशन के द्वारा व्यक्त कराया जा सकता है, और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।